नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 40 है, पार्ट नंबर 39 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 79 से क्या हो रहा है 104 हो रहा है, 104 से 129 हो रहा है, 129 से 154 हो रहा है, 154 से 179 हो रहा है और 179 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 79 से क्या लिख रहे हैं 104 लिख रहे हैं, यानी 79 में अगर 25 को जोड़ देंगे ना कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। ठीक है, अब 104 से क्या लिख रहे हैं 129 लिख रहे हैं, तो 104 में भी क्या करते हैं 25 को जोड़ देंगे 129 आ जाएगा। 129 ले क्या लिख रहे हैं 154 लिख रहे हैं, तो 129 में भी क्या करते हैं 25 को जोड़ देंगे 154 आ जाएगा। 154 से क्या लिख रहे हैं 179 लिख रहे हैं, तो 154 में भी क्या करते हैं 25 को जोड़ देंगे ना 179 आ जाएगा। तो 179 में भी क्या करते हैं 25 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, जब 179 में 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। तो 204 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है 145 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 12 को क्या करेंगे कि 145 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को रखेंगे। ठीक है ना, देखिए तो 12 दिख रहा है, यहाँ पर 12 हो गया। 12 का जब स्क्वायर कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 144 आता है, और 144 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया 145 आ गया। ठीक ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है 11 का भी स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है। यहाँ पर कितना गया 121 आ गया, और 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, और यहाँ पर 122 दिख रहा है। ठीक है ना, बराबर में क्या हो गया 122 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 122 हो गया। तो 122 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है 122 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 41 व्यक्तियों की पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 10वें स्थान पर, यदि राहुल मोहन के दाएं से 9वें स्थान पर बैठा है तो यहाँ पर पंक्ति के दाएं छोर से, ठीक है ना, राहुल का स्थान कौन सा है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर 41 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। ठीक है ना, 41 व्यक्तियों की पंक्ति है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि मोहन बाएं छोर से क्या 10वें स्थान पर है। अब बोल रहा है कि राहुल जो है ना, राहुल वो मोहन के 9वें स्थान पर है। ठीक है ना, यानी बैठा हुआ है। तो बताना है कि पंक्ति के दाएं छोर से राहुल का स्थान क्या है आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोको और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर टोटल कितने दिए 41 व्यक्ति दिए, यहाँ पर 41 रख लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि मोहन बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो मोहन को बाएं छोर से 10वें स्थान पर रख लेते हैं। ठीक है, यदि राहुल मोहन के 9 यानी दाएं से 9वें स्थान पर है। ठीक है ना, जो यहाँ पर राहुल है मोहन के दाहिने से 9वें स्थान पर है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अब बोल रहा है कि तो पंक्ति के बाएं छोर से, देखिए दाएं छोर से राहुल का स्थान क्या है, इनमें दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, और प्लस इसमें 1 कर लेंगे। ठीक है ना, आप देखिए टोटल कितना दिख रहा है 41, और यहाँ पर माइनस करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 19 आ गया। ठीक है ना, फिर प्लस 1 करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यानी 41 में से जब 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 22 बच गया। ठीक है, 22 हो गया, और 1 को जोड़ेंगे ना, 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया ये 23 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 23वां आ गया। तो आपसे वही पूछा था कि पंक्ति के दाएं छोर से राहुल का स्थान कौन सा है 23वां है। तो 23वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में
देखिए लाइम कार्ड यानी रिवर को यहाँ पर देखिए DU, ठीक है, यानी KT और BV, ठीक है ना, के रूप में यहाँ पर तथा यानी रिवर चिल्ड, ठीक है ना, जडेड के यहाँ पर क्या लिख रहे हैं RRXI KT के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। उसी भाषा में बताना है, उस भाषा में यानी रिवर को किस प्रकार से कुटबद्ध किया जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है ना, एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें देखिए यहाँ पर इतने शब्द को क्या लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको इस शब्द को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। अब बताना है कि आपको रिव्यू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, रिवर को क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं लाइन आ गया, ठीक है ना, ये लाइम दिख रहा है, लाइम हो गया, लाइम कार्ड था, ठीक है, और कार्ड हो गया, लाइम कार्ड, यहाँ पर रिवर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है ये, और रिवर हो गया, ठीक है ना, रिवर, ठीक है, रिवर हो गया। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए DU KT, ठीक है ना, और BV लिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको फिर लिख रहा है रिवर को, देखिए री, ठीक है ना, R, ठीक है, यानी RIVER रिवर, ठीक है ना, रिवर, और यहाँ पर चिल्ड लिख रहा है, ठीक है, रिवर चिल्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर जस्ट, ठीक है, जेड, ठीक है, जडेज। अब इनको भी क्या लिख रहे हैं ना, देखिए इनको भी क्या लिख रहे हैं RRXI, ठीक है ना, और KT लिख रहा है। तो आपसे पूछा क्या है रिवर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको, ये आपको अक्षर दिख रहा है, ये भी आपको अक्षर दिख रहा है, इन दोनों में क्या करेंगे ना, कॉमन मिलेंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिवर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको इस शब्द में भी रिवर दिख रहा है और इसमें भी आपको रिवर दिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब इस शब्द में भी कॉमन मिलाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, KT इसमें भी दिख रहा है और KT इसमें भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, यानी रिवर को क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। तो रिवर को KT हो गया, तो KT को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दिए जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 783 लिखा है तो 3 अंक दिए, ठीक ना। आगे देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, ठीक है, जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, आपको इसे बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। 5 को तो संख्या दिए, 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ये भी ठीक है। देखिए सवाल पूछा है कि यदि, ठीक है ना, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या तो 791 दिख रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 791 दिख रहा है, ये 791 आ गया। एक क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या होगा, ठीक है ना, बड़ी संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए बड़ी संख्या, देखिए बोल रहा है कि बड़ी संख्या के दूसरे अंक क्या दिख रहे हैं, दूसरा अंक, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है। को यानी सबसे छोटी संख्या के, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 531 दिख रहा है। ये 531 होगा ना, हाँ 531 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 531 को रखते हैं, ठीक है ना, ये 531 हो गया। ये 531 क्या है, ये छोटी संख्या है, ठीक है ना, ये छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के भी क्या कर रहे हैं, दूसरा अंक, ये 3 दिख रहा है, ठीक है ना। मैं जोड़ा जाए तो परिणाम क्या आ गया। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर दूसरी संख्या 9 आ गया, सबसे छोटी संख्या में दूसरा अंक यहाँ पर 3 आ गया। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे ना, बताना क्या हो जाएगा। तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बाएं से दाएं एक संख्या लिखा है, श्रृंखला लिखा है, ठीक है ना। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, यानी बाएं से दाएं, ठीक है, जिनके बाद एक विषम संख्या आती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा है ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, बोल रहा है कि ऐसे कितनी सम संख्याएं, ठीक है। यहाँ पर आपको सम संख्या रखते हैं, सम संख्या, ठीक है ना, ये सम संख्या है, यानी इसमें बताना है कैसे कितनी सम संख्या है। देखिए बाएं से दाएं, जिनके दाएं क्या लिख रहे हैं, जिनके दाएं, ठीक है लिख रहे हैं, देखिए जिनके ठीक बाद
एक विषम संख्या आती है, जिनके यहाँ पर विषम संख्या आती है, ये विषम रखेंगे, ठीक है, विषम, ठीक है ना, विषम संख्या आती है, क्या आती है, ये विषम संख्या कब आती है, तो यहाँ पर बाद में आती है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, बाएं से दाएं, यानी दाएं तरफ क्या है, विषम संख्या आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या है कि इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने सम संख्या हैं जिनके बाद में एक आपको यहाँ पर आपको विषम संख्या आती है, ठीक है। तो सबसे पहले सम संख्या को देखते हैं। ये 8 क्या दिख रहा है, सम संख्या है। इसके बाद में क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये विषम संख्या आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, और दूसरा में देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 सम संख्या है। इसके बाद भी क्या दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ये विषम संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं, ये 6 क्या दिख रहा है, और 6 सम संख्या है। इसके बाद भी एक विषम संख्या है जो कि 3 है, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, नहीं ये तो आपको दिख रहा है सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, 4 क्या दिख रहा है, एक सम संख्या। इसके बाद में क्या दिख रहा है, ये विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या। यहाँ पर कितना गया, 4 गो गया, यानी 4 ऐसी सम संख्या है जिनके पहले कुछ नहीं, जिनके बाद में यहाँ पर एक विषम संख्या है, ठीक है ना। 4 गो ऐसी है, तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो यहाँ पर आपको 3 से अधिक है, 4 तो दिया नहीं है लेकिन 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक क्या 4 न होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पायदान जो है ना आपको सीढ़ी से समित है, तो कुछ प्रकार से बताना है किताब जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, पायदान, पायदान सीढ़ी से समित है। देखिए पायदान में सीढ़ी लगा होता है, जैसे नीचे पायदान हो गया, पायदान से ना सीढ़ी लगा होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये पायदान दिख रहा है, पायदान में देखिए यानी पायदान में लगे, ठीक है, यानी लगे होते हैं, यानी सीढ़ी लगे होते हैं, ठीक है ना, लगे होते हैं। देखिए पायदान में यानी सीढ़ी लगे होते हैं, पायदान में सीढ़ी लगे होते हैं। उसी प्रकार से किताब, ठीक है ना, किताब यानी किसमें, पुस्तकालय में रखे होते हैं। जैसे यहाँ पर रखने की बात कर रहा है, तो पायदान नीचे से ना हम सीढ़ी को रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर किताब, देखिए किताब जो है ना वो पुस्तकालय में रखे जाते हैं, किताब में, ठीक है, पुस्तकालय में रखे यानी रखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुस्तकालय लिखेंगे, ठीक है ना, यानी पुस्तकालय, ठीक है ना, ये पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है, कालय, ये पुस्तकालय हो गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पायदान से यानी पायदान में लगे होते हैं, यानी पायदान में सीढ़ी लगे होते हैं, उसी प्रकार से किताब जो है ना वो पुस्तकालय में रखे होते हैं, ठीक है ना। तो पुस्तकालय को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 5 व्यक्ति यानी भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। डब्ल्यू पंक्ति के बाएं छोर से बैठा है, यानी डब्ल्यू और जेड के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। भी और जेड का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स भी का निकटतम पड़ोसी है, बोल रहा है कि डब्ल्यू और वाई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 व्यक्ति है, ठीक है, जो कि भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है। इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, दाहिने होता है, ठीक है, ये दाहिने होता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए डब्ल्यू जो पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। बोल रहा है कि डब्ल्यू और जेड के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डब्ल्यू और जेड, तो जेड को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको भी जेड का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन भी जो ना भी ये जेड का निकटतम पड़ोसी है, तो जेड का निकटतम पड़ोसी भी हो गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एक्स भी का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन एक्स भी क्या है, भी का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू और वाई के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए डब्ल्यू और वाई, तो डब्ल्यू ई दिख रहा है, वाई ई दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 गो व्यक्ति हैं। कितने, 3 व्यक्ति हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कह दिया बैट दिया है, फिर हॉकी यानी सिस्ट के दिया है, फिर यहाँ पर आपको लकड़ी दिया है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है। सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी लकड़ी को रखते हैं, ठीक है ना, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लकड़ी हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, लकड़ी दिखते हैं, ठीक है ना, यानी लकड़ी हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, लकड़ी दिख रहा है। लकड़ी के अंदर में भी आपको बैट आता है, क्योंकि जो यहाँ पर बैट है वो लकड़ी के बना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बैट में रखते हैं, ये बैट हो गया। जो यहाँ पर लकड़ी है ना, लकड़ी के अंदर में बैट आते हैं। फिर लकड़ी के अंदर में यहाँ पर हॉकी टिस्क के, जो हॉकी टिस्क बनता है वो भी क्या है, लकड़ी का ही होता है, ठीक है ना। ये लकड़ी का हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हॉकी यहाँ पर, ठीक है ना, ये सिस्ट को हो जाएगा, इस चीज को है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन आपको यहाँ पर आपको लकड़ी दिखेगा। लकड़ी के अंदर में दोनों आते हैं, बैट भी आते हैं और यहाँ पर हॉकी टिस्क भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए रविंद्र बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रविंद्र बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको रविंद्र को रखते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब ए चलना शुरू करते हैं और पूर्व की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पूर्व की तरफ। देखिए तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे में यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है ना, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो पूर्व की तरफ बोल रहा है 9 किलोमीटर, तो पूर्व इधर है, 9 किलोमीटर गाड़ी चला दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर, तो थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, देखिए नहीं इसको और यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा चेक ले रहा है। इसको हटाइए। अब देखिए यहाँ पर आपको ए को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ए रखते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखिए 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो ये 9 किलोमीटर हो गया। सॉरी यहाँ पर पूर्व की तरफ ना, ये पूर्व की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ता है, अगर नीचे की तरफ आएंगे तो दाहिने हो जाएगा, हमको बाएं चलना है। बाएं कितना चलना है, 3 किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर हो गया। आप बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। ये दाहिने हो गया, कितने चलता है, ये 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में दाहिने मुड़ते हैं, दाहिने मुड़ गया और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाया, ठीक है ना, चलाता है। और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर रुक गया, ठीक है ना। तब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए ए पर दोबारा जाने के लिए ना उससे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए पर दोबारा जाने के लिए, तो ए पर दोबारा जाने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर आपको उत्तर हो गया, ठीक है। अब कितने चल रहा है, तो ये टोटल कितना दिख रहा है, 8 किलोमीटर है। ये कितना है, 8 किलोमीटर है। जब 8 में से यहाँ पर 3 को दे लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 हो गया ना, तो यहाँ पर आपको 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ। देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ये में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह को बदलिए। तो चिन्ह को बदलने के लिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है। तो ए की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे। ठीक है, भागा हो गया। आगे दिख रहा है कि बी का अर्थ गुना है, तो बी की जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। और सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस है, तो सी की जगह पर प्लस रखते हैं। ठीक ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो डी की जगह पर माइनस है। अब बोल रहा है कि अब निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। अब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 41 प्लस यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, और भागा यहाँ पर 6 दिख रहा है। ठीक है ना, फिर -5 दिख रहा है और गुने 2 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह गया। अब देखिए और 6 दूनी के 12, इसको काटेंगे तो 6 दूनी के 12 2 मिनट में काट दिए। और ठीक है ना, 5 दूनी के 10 हो गया, इधर 10 कर लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर ये 2 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 41 कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 41 हो गया। अब 41 को 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 43 आ गया। 43 में क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे तो 33 आ जाएगा। कितना आ गया, 33 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी हैमर, ठीक है ना, यानी स्क्रू ड्राइवर है, तो सभी हैमर को स्क्रू ड्राइवर में रखते हैं। ठीक है ना, हैमर, सभी जो हैमर है ना वो क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, और स्क्रू, ठीक है ना, स्क्रू और ड्राइवर, ठीक है ना, ड्राइवर, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बढ़ रहा है कि कुछ स्क्रू ड्राइवर रीच है, सॉरी रिंच है, तो कुछ स्क्रू ड्राइवर है ना वो रिंच है, नीचे रखते हैं। ठीक है, कुछ स्क्रू ड्राइवर का है ये रिंच है, तो यहाँ पर आपको रिंच में रखते हैं। ठीक है ना, रिंच है, ठीक है, ये रिंच है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कोई रिंच प्लेयर यानी प्लायर नहीं है, तो कोई रिंच जो है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई रिंच प्लायर नहीं है, प्लायर नहीं है। ठीक है, प्लायर नहीं है, ये तो कथन बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कुछ प्लायर, कुछ स्क्रू ड्राइवर है, तो कुछ जो प्लायर है ना वो स्क्रू ड्राइवर है। देखिए ये आपको प्लायर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, क्या आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। ठीक ना, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ रिंच यानी हैमर है, तो कुछ रिंच क्या हैमर है, नहीं, कुछ स्क्रू ड्राइवर रिंच है लेकिन यहाँ पर हैमर नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है यानी सत्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि यहाँ पर रंगीन ब्लॉकों की संख्या यानी कुल संख्या, ठीक है ना, 8360 है। यदि लाल ब्लॉक का नीले ब्लॉक के से अनुपात यहाँ पर 1:3 है और नीले ब्लॉक का पीले ब्लॉक से अनुपात यहाँ पर 7:4 है। ठीक है, तो पीले ब्लॉक यानी ब्लॉक जो है ना वो कितना है आपको इसको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या यहाँ पर दे दी है, जो रंगीन ब्लॉक है इनको संख्या दे दी है। बोल रहा है कि यदि लाल ब्लॉक है का, ठीक है, नीले ब्लॉक से अनुपात यानी लाल ब्लॉक का नीले ब्लॉक के अनुपात में दिया है 1:3 है। ठीक है ना, अब नीले ब्लॉक का पीले ब्लॉक से, नीले और पीले दोनों का ब्लॉक का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर 7:4 है। तो बताना क्या है, यानी कितने आपको पीले ब्लॉक है, कितने पीले ब्लॉक है। तो यहाँ पर देखिए ये लाल रखते हैं, ठीक है ना, फिर अनुपात में रखेंगे, ये नीले हो जाएगा। ठीक है, नहीं नीले ना, यहाँ पर नीले, ठीक है, ये नीले हो गया, फिर अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको पीले दिख रहा है। ठीक है, इन पीले। अब देखिए यहाँ पर 1:3 यहाँ पर 3 आ गया है। ठीक है ना, फिर 7:4 दिख रहा है। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए तो अगर ऐसे गुना करेंगे 7 के, हाँ देखिए इसको पहले ऐसे करेंगे, ठीक है, तो 4×3 12 गया, फिर इनको ऐसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 17 के 21 हो गया। ठीक है, ये गुना करना है, ठीक है ना, क्या करना है, गुना करना है। अब 1 में 7 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 7 आ गया, ये तो आ गया इतना। लेकिन पीले बॉक्स की बोल रहा है, कितने बोल रहा है, पीले यानी बॉक्स का संख्या बताना है, थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए था। देखिए अब इसमें रख देते हैं, देखिए पीले का बोल रहा है तो यहाँ पर टोटल कितना है 8300
यहाँ पर 60 दिख रहा है, ठीक है ना। और पीला कितना गया, तो पीला के देखिए यहाँ पर 12 गया, तो 12 रख लेंगे। तो अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 और 21 और 7 सबको जोड़ने के बाद में कितना देगा, ये 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया, क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे। एक स्टेप क्या बढ़ा दे, एक स्टेप देखिए इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप कैसे बढ़ाएंगे, 7 फिर प्लस में 21 फिर प्लस में यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है ना। अब इसको और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 83 और 60 आ गया है, ठीक है। फिर गुने क्या करेंगे, 12 करेंगे। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 40 आ गया। इनको सोल्व काट देंगे, यानी चरती ही 12 गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 836 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना करने के बाद में कितना आ गया, 2508 आ जाएगा। ये 2508 आ गया। कितना गया, 2508। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कितने पीले बॉक्स हैं, तो 2508 है। तो 2508 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रेषणों यानी प्रेषणों दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इतना शब्द दिया है, इनके और बोल रहा है कि समांतर, इसका मध्य यानी समांतर मध्य ज्ञात करे, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको एक समांतर मध्य दिया है, ठीक है ना। समांतर मध्य ज्ञात करना है, क्या कहते हैं, समांतर मध्य। तो मध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको समांतर लिखते हैं, समांतर, समांतर, ठीक है ना। समांतर मध्य हो गया, ठीक है, और मध्य दिख रहा है, समांतर मध्य। समांतर मध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों, ठीक है, आंकड़ों की योग, ठीक है, आंकड़ों की योग हो गया। फिर बाटा में आंकड़ों की संख्या होता है, ठीक है ना, आंकड़ों की नहीं, यहाँ पर लिखते हैं यानी आंकड़ों की संख्या, ठीक है, ये संख्या। देखिए समांतर मध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों की योग ज्ञात करेंगे। तो आंकड़ों के योग लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहे हैं, 58 लिख रहे हैं, फिर प्लस में 13 लिख रहे हैं, फिर प्लस में 74 लिख रहे हैं, और फिर प्लस में यहाँ पर 38 लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्लस में यहाँ पर 98 लिख रहे हैं, और फिर प्लस में यहाँ पर 36 लिख रहे हैं, फिर प्लस में 43 लिख रहे हैं, फिर प्लस में यहाँ पर 39 लिख रहे हैं, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 42 लिख रहे हैं। देखिए इन सभी यहाँ पर क्या करें, प्रेक्षणों को सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ने के बाद में कितना दिया है, तो देखिए आंकड़ों के योग, योग यानी संख्या। तो संख्या में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को दिए, 9 से भाग करेंगे, सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, ये 400 कितना गया, ये 41 आ गया। फिर बाटा में 9 से करेंगे, तो जब 9 से इसको काटेंगे ना, ये 49 मिनट में कट गया, ठीक है ना। यहाँ पर 49 मिनट में कट गया। तो आपसे वही बोला है कि समांतर मध्य ज्ञात करें, तो समांतर मध्य कितना है, 49 है। तो यहाँ पर आपको 49 हो जाएगा। तो 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए x है यानी 2x माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर दिया है, फिर यहाँ पर आपको x माइनस 4 दिया है, फिर x प्लस 4 दिया है, ठीक है, को सरल कीजिए, यानी इसका मान एकदम यानी ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, ठीक है, यहाँ पर इस संख्या को क्या करना है, सरल बनाना है। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, समीकरणों को हम सही करेंगे, ठीक है ना। देखिए सरल करने के लिए क्या दिखा है, तो यहाँ पर आपको देखिए यानी 2x प्लस नहीं माइनस 1 दिया है, ठीक है, इसका स्क्वायर दिया है, फिर माइनस किया है, फिर x माइनस 4 दिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है कि x, पहले x लिख लेते हैं, x प्लस यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। अब इसी को हमको सरल बनाना है। सरल बनाने के लिए 2 दूनी के 4 यानी 4x हो गया, ठीक है ना। ये 4x आ गया, 4x स्क्वायर, इसको 4 अच्छे तरीके से लिखते हैं। देखिए 4x स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस कितना था, प्लस हो गया, ठीक है ना, x हो गया, और 4x पर 4, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, माइनस, फिर क्या करेंगे, 4x करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस और x करेंगे ना, हाँ x स्क्वायर है, फिर माइनस 16 आ गया। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर तो इसको पहले क्या करिए, इसको पहले प्रक्रिया कर लिए, तो देखिए यहाँ पर 4 में 2 दूनी के 4 आ गया, 4x हो गया, 1 के 1 हो गया, ठीक है। अब इसको में देखिए x ले गुना करेंगे, तो ये फिर 4 हो गया, x ले गुना करेंगे, x स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या रखते हैं कि 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब फिर प्लस में 1 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 4x आ गया, फिर यहाँ पर माइनस यानी x स्क्वायर हो गया, ठीक है, x स्क्वायर। अब इसको भी क्या करेंगे, कोष्ट को हटाते हैं, ठीक है ना, तो 14 यानी 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया।
16 आ गया। अब इनको देखिए 4x3 यानी यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 3x² बचेगा, ठीक है। फिर माइनस 4x बच गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बराबर में क्या रखते हैं और 16, ठीक है ना। तो 16 1 17, तो यहाँ पर आपको देखिए यानी x इधर आ गया तो इसको 17 कर देंगे क्योंकि जोड़ेंगे ना, यहाँ पर आपको जोड़ेंगे तो कितना देगा प्लस में यहाँ पर आपको 17 आ जाएगा। देखिए यानी 3x² माइनस 4x प्लस में 17 यानी यही आपको इसका मान सरल आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 3x² माइनस 4 और 17 प्लस में 17 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसके बाद में ये प्रश्न नहीं है, ठीक है ना।